हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिजियोकेयर विद खुशहाली। तो आज हम बात करेंगे सर्वाइकल रेडिक्यूलोपैथी के बारे में। तो ये पेन कैसे स्टार्ट होता है, उसकी वजह क्या है, और अगर ये पेन हो रहा है तो आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है और कैसे करनी है। तो ये सारी बात आज ये वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को फ्रेंड्स एंड तक ज़रूर देखना, ताकि जो भी एक्सरसाइज आप करने वाले हो उससे आपको पेन रिलीफ हो जाएगा। और आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हो, जिनको भी ये प्रॉब्लम से परेशानी हो उसको भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपको डेली ऐसी एक्सरसाइज की अपडेट मिलती रहे। तो अभी हम बात करते हैं सर्वाइकल रेडिक्यूलोपैथी क्या है और उसमें कौन सा पेन स्टार्ट होता है उसके बारे में। तो जो हमारी नेक की स्पाइन है C1 से लेके C7 तक, सर्वाइकल जो हमारी स्पाइन है उसमें से हमें एक नर्व पास होती है। जो नर्व है पूरे शोल्डर, हाथ और उंगलियों तक ब्लड सप्लाई करती है। तो इसमें क्या होता है कि कई ऐसे रीजन्स की वजह से वो जो नर्व है वो पिंच होती है, यानी कि दबती है। तो उसकी वजह से आपको खालीपन महसूस होता है, झंझनाहट महसूस होती है, गर्दन और शोल्डर में से दर्द महसूस होता है। तो उसकी वजह से आपको सर्वाइकल रेडिक्यूलोपैथी की प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगता है। आप ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं कार या तो फिर बस में, तो आपके नेक को ऐसे झटके लगते हैं। तो उसकी वजह से आपकी नर्व पे प्रेशर आता है। तो नर्व पे प्रेशर आता है तो आपको शोल्डर और पूरे हाथ में झंझनाहट, खालीपन महसूस होने लगता है। तो फिर कई बार ऐसे रीजंस होते हैं कि आप जो पिलो यूज़ करें वो पिलो अगर मोटा हो या तो फिर पतला हो, तो उसकी वजह से भी आपको नर्व पे प्रेशर आने लगता है और आपको ये दर्द महसूस होता है। फिर कई बार ऐसे रीजंस होते हैं कि आपके डिस्क बल्ज, यानी कि आपकी जो स्पाइन है उसके बीच में डिस्क आती है, वो बाहर निकल आती है। तो बाहर निकलने की वजह से जो आपकी नर्व पास होती है उसको पिंच करती है, यानी कि दबाती है। तो उसकी वजह से पूरे हाथ में ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता, इसलिए खालीपन महसूस होता है। और कई बार आपको ऐसा भी फील होता है कि आप जब रात पे सोते हो तो आप अपना हाथ सिर के नीचे रख के सोते हो, और जब सुबह उठते हो तो आपको पूरे हाथ में खालीपन यानी कि झंझनाहट महसूस होती है। कई बार आपको ऐसा भी फील होता है। तो ये सारी वजह की वजह से आपको क्या होता है कि ये जो सर्वाइकल रेडिक्यूलोपैथी का प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगता है। और अभी तो ज़्यादातर लोग मोबाइल और लैपटॉप का ओवर यूज़ कर रहे हैं। अगर लेडीज़ लोग हैं तो वो किचन में काम कर रहे हैं तो सिर झुका के काम करती है, और जो डेस्क यानी कि कंप्यूटर वर्क कर रहे, ऑफिस वर्क कर रहे, वो लोग पूरा दिन ऐसे लैपटॉप पे काम कर रहे होते हैं। तो उसके जो नेक के सारे मसल्स है वो स्टिफ हो जाते हैं, यानी कि जकड़ जाते हैं, उसमें स्टिफनेस आने लगती है। तो उसकी वजह से भी जो आपकी नर्व है सर्वाइकल स्पाइन में जो नर्व है वो पिंच होने लगती है। उसकी वजह से आपको नेक पेन, शोल्डर पेन और हाथ में झंझनाहट, खालीपन महसूस होने लगता है। तो ये सारी वजह है सर्वाइकल रेडिक्यूलोपैथी पेन स्टार्ट होने की। अभी आपको पेन स्टार्ट हुआ है तो आपको कौन सी बात ध्यान में रखनी है, वज़न नहीं उठाना है, और आपके नेक पे जो प्रेशर आता है वो प्रेशर को आपने रोकना है। फिर आप जो गलत पिलो यूज़ कर रहे हो उसको आपने ठीक करना है। तो ये सारी आप जो चेंजेस लाएंगे अपनी लाइफस्टाइल में, तो इससे आपका क्या होगा कि रेडिक्यूलोपैथी में धीरे धीरे राहत मिलती जाएगी। और अभी हम बात करें एक्सरसाइज की, तो कौन सी एक्सरसाइज करनी है और कैसे करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। तो फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपने क्या करना है कि नेक को यानी कि गर्दन को दोनों साइड पे रोटेट करना है, और इसको भी आपने 5 सेकेंड तक होल्ड करना है और 10 बार ये एक्सरसाइज करनी है। तो आप देख सकते हो फर्स्ट में 1 2 3 4 5, फिर धीरे से इसको रिलैक्स किया। फिर दूसरी साइड 1 2 3 4 5, फिर धीरे से रिलैक्स। ये एक्सरसाइज जब भी आप करते हो तो झटके देके बिल्कुल भी नहीं करनी है। लाइक आपने वन साइड पे रोटेट किया, फिर ऐसे ही दूसरी साइड पे नहीं करना है, बीच में उसको रिलैक्स करके फिर दूसरी साइड पे करना है। झटका भी बिल्कुल भी नहीं देना है, वरना आपका पेन धीरे धीरे बढ़ सकता है। तो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपने क्या करना है कि जो भी हाथ में आपको पेन यानी कि झंझनाहट, खालीपन महसूस होता है उसको आपने दीवार पर ऐसे सीधा रखना है और उंगलियों को नीचे की तरफ रखनी है। इसको उंगलियों को ऊपर की तरफ नहीं रखना है, वरना आपको स्ट्रेच फील नहीं होगा। तो उंगलियों को नीचे की तरफ रखनी है और पूरे हाथ को ऐसे
सीधा रखना है और गर्दन को अपोजिट साइड यानी कि विरुद्ध दिशा में मूव करना है। फिर इसको होल्ड रखना है 1 2 3 4 5। फिर धीरे से इसको रिलैक्स करना है। तो इससे क्या होगा कि जब भी आप ऐसे करोगे तो शोल्डर और गर्दन से लेके जो नर्व पास होती है उंगलियों तक, वो नर्व पूरी स्ट्रेच होगी यानी कि खिंचाव आपको महसूस होगा। तो उसकी वजह से आपके नर्व पर, गर्दन पर दबाव कम आएगा, तो आपको धीरे धीरे पेन भी रिलीफ होता जाएगा। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपने क्या करना है कि एक हाथ को आपने पीछे लेके जाना है और दूसरे हाथ से नेक को साइड में बेंड करना है। इसको भी आपने 10 सेकेंड तक होल्ड रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर धीरे से इसको रिलैक्स करना है। इससे क्या होगा कि आपके जो शोल्डर और नेक के सारे मसल्स है वो स्ट्रेच हो गए, तो आपके नर्व पर दबाव कम आएगा और धीरे धीरे आपका पेन रिलीफ होता जाएगा। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपने क्या करना है कि ये जो चीन है उसको आपने आगे करना है और रिलैक्स करना है, यानी कि चीन टक एक्सरसाइज, उसको फॉरवर्ड करना है और इसको रिलैक्स करना है। तो हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5। फिर इसको रिलैक्स। आप साइड व्यू में से भी देख सकते हो, मैंने चीन को ऐसे आगे किया 1 2 3 4 5। फिर रिलैक्स। तो ये हो गई चीन टक एक्सरसाइज। इससे क्या होगा कि आपकी जो अलाइनमेंट है यानी कि आपका जो पोस्चर है ऐसे फॉरवर्ड हेड हो गया है तो वो भी नॉर्मल पोजीशन में हो जाएगा और आपके नेक पर दबाव धीरे धीरे कम होता जाएगा। आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको एक्सरसाइज भी अच्छी लगी हो और आपको ये एक्सरसाइज करके आपका जो रेडिक्यूलोपैथी का पेन है वो ज़रूर रिलीफ होगा। और ये वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडे।